ये कपल हमारे पास आए हैं, आप दोनों। आपकी शादी 2020 में हुई, 6 साल हो गए हैं। 6 साल से सेक्स नहीं हो पाया और आपने आयुर्वेदिक ट्राई की, होम्योपैथिक ट्राई की, एलोपैथिक डॉक्टर से मिले जोधपुर में, जयपुर में, दिल्ली में। किसी ने भी आपको, यहाँ तक मैं समझाऊँ आपकी, कि अपनी अपनी मेडिसिन चलाई लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो मैं कुछ बातें पूछना चाहता हूँ ताकि जो लोग देखते हैं उनको भी थोड़ी एजुकेशन मिले। जब आप शादी करने लगे तो कभी आपको कोई डाउट था? आपने कभी सेक्स नहीं किया हुआ था? ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह थी तो मतलब बहुत भी होता था, सेक्स वाला कोई। अच्छा, मतलब सेक्स कभी नहीं किया था। तो कितनी एज में शादी हुई? मेरी होगी 26 साल, 25-26 साल। 25 साल में। आपको इनका पर्सनल लाइफ पहले की पता है जो इन्होंने बताई है? तो आज क्यों बताई आपने? शादी के बाद तो बताइए। बता दी थी ना, ठीक है, तो इट्स ओके। तो वैसे ही कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, तो आपने उनसे शादी क्यों नहीं की? वो मतलब कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम में थी, ऐसा कुछ शादी वाला कोई कमिटमेंट या ऐसा कुछ कमिटमेंट सीरियसली नहीं था, मतलब टाइम पास के लिए थी। सीरियसली कोई मामला। अच्छा, आप खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे शादी करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ऐसा होता है कि उसके बाद आपको इतनी साल से प्रॉब्लम है, आपने घर में डिस्कस किया? मेरे 2-3 साल तो पता ही है। ये तो पता है, लेकिन ये पता है कि सेक्स ही नहीं हो पा रहा, ये भी पता है। तो उनकी क्या रिएक्शन है? वो यही कह रहा है ट्रीटमेंट कराओ, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। जैसे पंडितों के पास भी जाते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, वेद किसी के पास भी जाते हैं। पंडितों के पास जाते हैं? क्या भाई कल को कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब किसी ने कोई जादू तो नहीं कर रखा? हाँ ऐसा ही है। ऐसे पूजा पाठ पाठ करते हैं। तो आपने अपने घर में भी बात बताई हुई होगी, तो वो क्या कहते हैं? वो भी यही कहता है भाई कराओ इलाज, और क्या। इलाज कराओ। चलो, कम से कम आपके में ये है कि आप समझदार हैं, आपस में लड़े नहीं इस बात पे। ये बड़ी आप लकी हैं, आपको ऐसी वाइफ मिली। देखिए, इसमें जो इन्होंने इलाज कराया, सबसे पहले आयुर्वेदिक इलाज कराया, आयुर्वेद में और होम्योपैथी कराया, उसमें इलाज नहीं होता। बहुत से लोग, मैं बहुत बार ये बोलता हूँ कि आयुर्वेद में इलाज होना चाहिए तो हर चीज़ का इलाज होना चाहिए। कभी एलोपैथी ये नहीं कहती कि हम इस चीज़ का इलाज करते हैं, इसका नहीं करते। ऐसा होता है कि इस चीज़ का इलाज हम नहीं करते जी, ऐसा कहती है एलोपैथी। हर चीज़ का इलाज होता है। लेकिन जो ये इस तरह की साइंस है, जो वो हमेशा ये कहेगी कि हम इस चीज़ का इलाज कर देंगे, ये हमें नहीं आता। हार्ट अटैक लगी है, हम नहीं करेंगे। गोली लगी है, हम नहीं करेंगे। चाकू लगा है, हम नहीं करेंगे। जिसमें जान का खतरा हो उसका इलाज नहीं करते। उसी चीज़ का इलाज करेंगे जिसमें मरीज़, या तो चमड़ी का इलाज कर देंगे, कुछ होना नहीं है मरीज़ को, या इस चीज़ का इलाज कर देंगे ईडी का, कि ठीक है नहीं हुआ तो क्या है। तो आपने जो वो इलाज कराया, कई साल कराया हुआ, 2 साल तो कराया हुआ आयुर्वेदिक। कितने टाइम कराया? 2 साल। तो उसको तो इलाज मत समझो आप। इसका मतलब 2 साल तो आपने इलाज कराया ही नहीं, और 1 साल शुरू में तो कुछ कराया ही नहीं होगा, या कुछ कराया था? नहीं, 2 साल तो कुछ नहीं। 2 साल कुछ नहीं कराया, 2 साल आयुर्वेदिक कराया, तो 4 साल तो ये रह गए। अब 2 साल ही रह गए सिर्फ। अगर किसी आयुर्वेदिक से आपको फायदा होता है तो उसके अंदर आंखें बंद करके सोच सकते हो कि वायग्रा दी है उसने किसी और नाम से, पुड़िया में डाल के। अदरवाइज ये शिलाजीत, ये जितनी भी सब चीज़ें, इनसे कुछ नहीं होता। ईडी में कुछ नहीं होता इनसे, और जो भस्म भुस्म देते हैं, कुछ नहीं है ये सब। अगर किसी से तो वायग्रा है। अब आपने इलाज कराया, एक फर्टिलिटी सेंटर में चले गए आप जोधपुर में, तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ टेस्ट किए, दवाई नहीं दी? दवाई भी दी थी, बस सूट नहीं हुई। कौन सी दवाई थी? ये तो नाम तो हमको पता नहीं। उसमें टेडलाफिल थी? नहीं थी। ऐसी कोई दवाई थी जिससे आपकी जलन होती है? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। कोई दवाई नहीं? ये जोधपुर वाली मेडिसिन लेते हैं, मतलब फुल बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती थी। हाँ। 10 वाले लेते मिली नहीं थी। अच्छा, तो वो टेडलाफिल नहीं थी? नहीं। श्योर हो आप? Sure। ठीक। तो जो सबसे कॉमन मेडिसिन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, वायग्रा है। वायग्रा, टेडलाफिल, मतलब ये सब एक ही बात है। सिल्डेनाफिल, टेडलाफिल, वो आपको वहां पे भी नहीं दी, तो वो जोधपुर का इलाज भी बेकार हो गया। मतलब यही सबसे कहीं इलाज हो नहीं, जो जिस चीज की जिस रूट पर जाना वो पकड़े नहीं रोटी। हाँ, फिर आप पहुंचे जयपुर। जयपुर में दी टेडलाफिल, जो को पता नहीं क्या रिएक्शन। वहां पे भी नहीं पता आपको।
और उन्होंने वो L-arginine जरूर दी थी। एल-आर्जिनिन दी थी। एल-आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, ठीक है, थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप इतनी, जब सेक्स नहीं कर पा रहा आदमी 4 साल से, तो उसको एल-आर्जिनिन दे दोगे तो कुछ हो जाएगा। उसके अलावा कुछ किया उन्होंने? शॉक वेव, पी शॉट? शॉक वेव किया था। कितनी बार? 2। शॉक वेव माइल्ड ईडी में काम करता है। ये मैं अपने जो दर्शक हैं उनके लिए भी बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपको भी बताना चाहता हूँ आपका इलाज हुआ नहीं है आज तक कभी भी। शॉकवेव की एक रूटीन होता है, हर हफ्ते में 3 सेशन और 4 हफ्ते तक सेशन होते हैं, मतलब लगातार 12 सेशन, और वो भी सिर्फ माइल्ड ईडी में काम करेगा, बहुत ही कम ईडी। माइल्ड ईडी का मतलब है कि आदमी सेक्स तो कर लेता है लेकिन अच्छे से नहीं कर पाता, सेक्स कर लेता है लेकिन, तो वो तो आपके में काम करना था ही नहीं। चलो, उसके बाद आप दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में आपका क्या किया? दिल्ली में मैंने देखा कि एनसीवी टेस्ट किया, जिसको कहते हैं नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, लिखा हुआ था उसके अंदर, और डॉपलर किया। डॉपलर में आपको आर्टेरियोजेनिक बता दिया कि भाई आपके अंदर ईडी है, आर्टेरियोजेनिक है, ब्लड नहीं आ रहा। तो जब आपको टैबलेट दी थी, इंजेक्शन लगाया था? टैबलेट, एक इंजेक्शन लगाया था पेनिस में, और जब डॉपलर किया था उस टाइम लगाया था आपने? हाँ, पेनिस में लगाया था इंजेक्शन। उसके कितनी देर बाद किया था डॉपलर? 5-7 मिनट। जहाँ पे किया वहां पे आपकी प्राइवेसी थी, आप कंफर्टेबल थे, ठीक था। तो इरेक्शन आया? इरेक्शन आया ही नहीं है। उन्होंने कहा इरेक्शन आएगा, हाँ, लेकिन 10 मिनट में अपना वापस रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर तो ऐसा इरेक्शन कोई आया ही नहीं। तो उन्होंने फिर से क्या सजेस्ट किया आपको? मैंने उनको बोला इरेक्शन आया नहीं, तो बोला कईयों पे होता है, कईयों पे नहीं होता है। और उन्होंने रिपोर्ट बना के दे दी। जब आपकी इरेक्शन आया ही नहीं, तो देखिए, इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर आपको अकेले में आ जाता है इरेक्शन, आ जाता है नॉर्मल, सब जब ऐसा होते तो आ जाता है ना। हाँ। अब आप इसको लॉजिकल सोचने की बात है, जो आप कहो, आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, अकेले में आपको इरेक्शन आ जाता है, लेकिन इंजेक्शन देके भी नहीं आया। इसका मतलब ये इंजेक्शन पेपावेरिन है। पेपावेरिन होता है वेसोडाइलेटर, मतलब ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, तो उससे तो इरेक्शन आता ही आता है। तो अगर आपको इंजेक्शन देके भी इरेक्शन नहीं आया और अकेले में आ जाता है, इसका मतलब टेस्ट में कमी है। हो सकता है टेस्ट में कमी हुई ना, कि भाई इरेक्शन ज्यादा आना चाहिए था। नहीं आया तो हो सकता है कईयों में नहीं आता है, आप ज्यादा घबरा गए तो भी नहीं आया है। हाँ, अगर यही बात है तो आप वहां पे घबरा गए तो इरेक्शन नहीं आया। अगर इरेक्शन नहीं आया तो उस टेस्ट की रेलेवेंस खत्म होगी। अच्छा, भाई आपने आया ही नहीं, जिसके लिए आपने इंजेक्शन दिया था वो इरेक्शन आया ही नहीं, तो अब डॉक्टर क्या देखेगा? कुछ भी नहीं देखेगा, तो रिपोर्ट आपकी किसी काम की नहीं रही। तो मैं आपको आज ये समझा रहा हूं कि अभी तक आप कैसे गलत रास्ते पे थे। अब ने आपने आपको वहां पे एनसीवी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, इट्स ए यूजलेस टेस्ट। ये किया जाता है जब हमारे यहाँ पे मान लो किसी के यहाँ पे चाकू लग गया, कुछ हो गया, तो उसके आगे की ब्लड, वो नर्व सप्लाई कम होगी, उसका हाथ सुन्न हो गया, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि करंट देके कि कहाँ तक नर्व में करंट जा रहा है, सेंसेशन जा रही है, उसके लिए होता है। उसको पैनिक में यूज नहीं करते, लेकिन चलो कर दिया, ठीक है। एनी हाउ, उन्होंने आपको टेडलाफिल दी 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम की आधी गोली डेली खाने को। जो टेडलाफिल की डोज है वो है 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम। 2.5 मिलीग्राम डोज जो है पिछले साल ही लॉन्च हुई है, 1-2 साल से, और वो भी इसलिए दी जाती है जिसमें मतलब बहुत, जिसको माइल्ड सा ईडी हो उनको दी जाती है, या हार्ट के पेशेंट को दी जाती है, या जो सेक्स कर पाते हो लेकिन थोड़ा सा उनको सपोर्ट चाहिए। आप तो फुल फ्लेज ईडी का केस है, 2.5 मिलीग्राम आप में काम नहीं करेगी, बहुत लो डोज है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि जो 5-6 साल में आपके साथ हुआ, आपने अपने 5-6 साल लूज किए हैं लाइफ के, लेकिन इसमें कोई इलाज नहीं करा पाए। ये बिकॉज ऑफ सेक्स एजुकेशन की कमी है ये, ठीक है। तो इसमें आपका रास्ता अब सिंपल है, आप पी शॉट कराएंगे, टेडलाफिल 10 मिलीग्राम पे लेंगे आप, ठीक है, 4 घंटे पहले लेंगे, और साथ में पेंटॉप भी लेंगे। पेंटॉप जो आपको एसिडिटी हो जाती है टेडलाफिल से, क्योंकि टेडलाफिल पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी करती है कुछ लोगों में, तो पेंटॉप लेनी ही है इसके साथ जब भी लेनी है, ठीक है। और फिर आप सेक्स करेंगे। अभी हमने पी शॉट प्लस किया है, आप सेक्स तो आज से भी ट्राई कर सकते हैं टैबलेट लेके, कोई दिक्कत नहीं है, असर उसका अपने आप आ जाएगा। वेट नहीं करना। वेट क्यों नहीं करना? वेट करने लगोगे तो एंग्जाइटी होगी, कब आएगा असर, कब आएगा। हो सकता है असर आए, हो सकता है 1 हफ्ते में आए, 2 हफ्ते में आए, 1 महीने में आए, ठीक है। 2 महीने बाद हम मिलेंगे, 2 महीने बाद हम इसको दोबारा ट्राई करेंगे। अगर 2 महीने के बाद भी आप नहीं, मतलब 4 महीने बाद भी सेक्स नहीं कर पाए, तो तब हम इम्प्लांट पे जाएंगे, ठीक है। और जब इम्प्लांट पे हम जाएंगे तो उसकी अच्छी से काउंसलिंग करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे,
तब इम्प्लांट करेंगे। ऐसे नहीं कि सीधा ही इम्प्लांट पे पुश कर देंगे, ठीक है। 2 पेशेंट अभी आपने आप देखे, एक अंदर एडमिट हैं जिनका इम्प्लांट किया हुआ है, रिजिटेन किया हुआ है उनका। दूसरा पेशेंट अभी जो पट्टी कराने आया था, आप किसी से भी बात कर सकते हो कि भाई कैसा आपका बाद में कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, तो आप बात कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और सेक्स तो हो ही जाएगा, इसके लिए किसी मतलब वैसे ठीक है, लेकिन पूजा वूजा मंत्र मंत्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही कर देंगे हम, ठीक है। साइंस मदद करेगी, पूजा करने से कोई ना सेक्स होता है। अब वो जमाने गए कि फल दे दिया और बच्चा हो गया, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, आपसे ही हो जाएगा, ठीक है। खुश रहना है, मुरझा गए हो, है ना, तो मुरझाना नहीं है, खुश रहो, सेक्स हो जाएगा, ये गारंटी है हमारी, चाहे कैसे भी हो, ठीक। तो आराम से जाओ, रिलैक्स रहो और डरो नहीं, ठीक है। ठीक है सर। चलो, थैंक यू।